त्रिकोणमिति में आज आपको बताऊंगा इसका यूज क्या होता है। बहुत ही पावरफुल चैप्टर है। यहाँ से शुरू होकर 12 तक जाएगा, आगे जाएगा और जाते ही रहेगा और बहुत घुमाता है ये। अगर शुरू शुरू में नहीं आया तो फिर मैथ से पढ़ने का ख्वाब छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा होता है। 11th में जाएंगे तो पार्ट 2 जो होगा उसमें पूरा यही होता है। तो क्या होगा आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमिति में होता क्या है। तो त्रिकोणमिति मीन्स 3 कोना, देखिए 1 2 3 मिला, 3 कोना हमें मिलता है और इसका माप होता है 180 डिग्री। इसका माप होता है 180 डिग्री। समझ लीजिए कि ये क्या है, ये मान लीजिए ये P है, ये Q है और यह जो हमारा दिया हुआ यह R है। इस तरह से कुछ दिया है। मतलब मैं ये आपको ये नॉलेज बता रहा हूँ कि इसके बेस पे त्रिकोणमिति की ज़रूरत क्यों है हमें सीखने की, वो बताने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये P Q R मान लीजिए इस तरह से कुछ दिया है। कोई चीज़ या तो लंबाई में होती है या तो चौड़ाई में होती है या फिर ऊंचाई कितनी होती है, यही होता है। किसी भी चीज़ को किसी भी एंगल पे ले लेंगे हम लोग तो इसी तरह से होता है। तो इसलिए ये देखिए इसकी हाइट दी हुई है, क्योंकि 90 डिग्री होता है कभी भी, तो 90 डिग्री आड़ा तड़ा नहीं होता है, वो सीधा ही होता है। और दूसरा बात, यहाँ पे ये जो है ये अपना हाइपोटेनस है और ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। एक तरह से त्रिभुज है, मगर त्रिभुज में लेके इनके ये फादर है और इसके बहुत सारे बच्चे हैं। कितने हैं वही बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से जरा देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहला आता है साइन। सबसे पहला आता है साइन। तो साइन तो ठीक है, साइन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, साइन कहीं भी हो सकता है। मगर इसी के साथ साथ एक और लेना होता है साइन थीटा। साइन थीटा, क्योंकि थीटा इसलिए लेंगे कि हम किस एंगल को मान के चल रहे हैं, किसको लेके हमें आगे चलना है। हमारे पास 3 कोना है, 3 कोण है, 1 2 और 3। इन तीनों में से किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग उसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो एक थीटा जो है, मान लीजिए थीटा हमने P को मान लिया। थीटा हमने किसको माना, P को। आप इसको भी मान सकते हैं, जिसके हिसाब से जिसकी वैल्यू निकालनी रहेगी। अभी P के साथ कितना रिलेशन बढ़ सकता है उतना निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन दिया है। तो साइन का मतलब होता है साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। किसकी सम्मुख भुजा, तो उसकी सम्मुख भुजा जिसको हमने एंगल माना हुआ है, थीटा जिसको माना हुआ है। समझ रहे हैं क्या? तो हमने इसे माना है ना, सम्मुख मतलब इसके सामने वाली होगी कि नहीं, क्यू आर। समझे क्या? तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। होगा कि नहीं होगा? और कर्ण की बात रही तो कर्ण वह लाइन होती है जो कि 90 डिग्री को टच करते हुए न जाए, वो अलग ही अपना कर्ण हमेशा ये जो होता है फिक्स होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये फिक्स होता है और बाकी ये लाइन को टच करता हुआ जो इन दोनों लाइनों से जो दूर है वही कर्ण है हमारा। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो गया। कर्ण की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, P और R, जो हमेशा के लिए फिक्स होगी। कर्ण का नाम आया तो सिर्फ PR बोलना और कुछ मत बोलना। तो क्या हो जाएगा, P/R। तो समझ में आ गया होगा साइन में क्या होता है। साइन में होता है सम्मुख बटे कर्ण। अब आ गए हम लोग इसके भाई के पास, cos थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है।
संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, ये क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है cos थीटा। तो cos थीटा मतलब हम लोग यहीं से चलेंगे, हम लोग हमेशा इसी को माने हैं, लेकिन संलग्न मतलब क्या, बाजू वाला। संलग्न मतलब बाजू वाला, बोलते हैं ना, मेरा एक फ्रेंड है, मेरी सहेली है, तो बाजू में ही आजू बाजू वाले लोगों से ही फ्रेंडशिप होता है ना, दूर के लोगों से उतना नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, संलग्न मतलब बाजू वाली भुजा। बाजू वाली किसकी बाजू वाली, थीटा के बाजू वाली। अगर थीटा ये होता तो बाजू वाली ये होती, अब थीटा वहाँ है तो बाजू वाली ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो, तो क्या हो जाएगा, संलग्न मतलब बाजू वाली, तो क्या हो जाएगा P और Q। आया समझ में, P और Q, P अपॉन Q। और कर्ण को तो हमको आंख बंद करके वही बोलना है, कर्ण क्या हमारा है, PR। कर्ण क्या है, PR हमारा जो है ये कर्ण है। अब आ गया साइन कॉस, अब आ गए टेन के पास, हम लोग आ गए अब सीधे सीधे टेन के पास, TAN। tan थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो मुझे ये बताइए आप लोग, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा ये क्या होता है, किसकी संलग्न भुजा, किसकी सम्मुख भुजा, तो थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा। वहां कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखना, इसकी संलग्न भुजा और इसकी सम्मुख भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये होगी कि नहीं होगी, अरे सम्मुख मतलब सामने, संलग्न मतलब बाजू वाली। तो एक बात मुझे बताओ कि ये देखो सम्मुख भुजा मतलब इसकी क्या हो जाएगी, QR होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या लिखेंगे, QR। QR जो है संलग्न हो गया, उसका सम्मुख हो गया, और संलग्न मतलब PQ, संलग्न मतलब हो गया हमारा PQ। अब यहाँ की बात छोड़ दो, अब मेरी बात यहाँ सुनो। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये सम्मुख बटे संलग्न हम लोग यहीं से कॉपी किए थे ना। अगर नीचे वाले को कर्ण से कर्ण को कट कर दें, कर्ण से कर्ण को क्या कर दें, कट कर दें, इन दोनों दो कर्ण है ना, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई सेम सेम है ना, अगर दिमाग ऐसे भी लगाओ, कर्ण को कर्ण से कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, सम्मुख और संलग्न ही बचेगा ना। तो इसको ऊपर लिख के इसको नीचे लिख दो तो भी चलेगा। और जहां तक ए वैल्यू की ध्यान रही तो देखो PR से PR कैंसिल हो गया, तो QR अपॉन PQ आया कि नहीं आया, अरे ये देखो ना, समझ में आ रहा है, ये देखो ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ, तो यही आया कि नहीं, सम्मुख बटे संलग्न आया कि नहीं, जो बचा हुआ आ गया। और यहाँ पे देखो PR से PR कैंसिल हुआ, तो QR PQ आया कि नहीं आया, आ गया समझ में कि नहीं आ रहा है, समझ में आ ही जाना चाहिए। अब नहीं आएगा तो अब क्या करूँ, ये माथा पटकू। अब देखो, अब ये हो जाएगा, इसका भाई आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा, सीधा सीधा इसी का उल्टा। तो सम्मुख क्या करेंगे, संलग्न बटे संलग्न, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, संलग्न बटे सम्मुख भुजा बराबर। अब संलग्न भुजा मतलब कौन सी, किसकी, इसी की ना, तो PQ आएगा कि नहीं आएगा, PQ बटे सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब यही ना QR, तो क्या आ जाएगा QR। और उस वैसे भी अगर देखें तो इसी का हमने उल्टा यहाँ पे किया है कि नहीं किया, देखो देखो नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे, तो मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है और इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। तो इन दोनों को साथ में रखो, और अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, तो सेक आ गया, सेक थीटा, सेक थीटा।